हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में दिसंबर 2018 के हिंदी के पेडागोजी के क्वेश्चन देखेंगे जो आपके पेपर में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। अगर आप सीटेट के सारे PYQ सॉल्व कर लेते हैं तो आपको फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। आप पास नहीं होंगे, अच्छे नंबर भी लाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हिंदी के पेडागोजी करने हैं हमें आज, तो हम पेडागोजी पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 पे हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन 90 से स्टार्ट होते हैं। एक सेकेंड, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 106 से आपके पेडागोजी के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। चलिए हम देखते हैं। ये कह रहा है प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक ज़रूरी है। पहला है भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान। दूसरा है कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें। तीसरा है कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। चौथा है कक्षा में लिखित आकलन। तो बताइए 106 का सही आंसर क्या हो जाएगा। 106 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं। बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ है कि। पहला ऑप्शन है, क्वेश्चन ज़्यादा ही जूम कर दिए थे, पूरा ऑप्शन नहीं दिख रहा था। क्वेश्चन नंबर 107 कह रहा है बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ है कि। पहला ऑप्शन है बच्चों को बोलचाल की भाषा ना सिखाई जाए। दूसरा है बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए। तीसरा है बच्चों के भाषाई अनुभव का उचित प्रयोग किया जाए। चौथा है बच्चों के भाषाई अनुभव को कक्षा के बाहर रखा जाए। तो बताइए 107 का सही आंसर क्या होगा। 107 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं। भाषा सीखने सिखाने में आप किससे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। पहला है संज्ञानात्मक विकास। दूसरा है सामाजिक अंतःक्रिया। तीसरा है दृश्य श्रव्य सामग्री। चौथा है बाल साहित्य। तो बताइए 108 का सही आंसर क्या हो जाएगा। 108 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सामाजिक अंतर्क्रिया। क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं। हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वे। पहला ऑप्शन है बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दें। दूसरा ऑप्शन है बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा का ही कक्षा में स्थान दें। तीसरा ऑप्शन है बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग करने के लिए अवसर दें। चौथा ऑप्शन है बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के भरपूर अवसर दें। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 109 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दें। क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं, 110 देखते हैं। कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमज़ोर मानते हैं। पहला ऑप्शन है केशव सबसे क्या कहता होगा, कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो। दूसरा है यदि इला तुम्हारे स्कूल में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी होगी। तीसरा है अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कि कौन किस बात से घबराता है। चौथा है ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा। तो 110 का 110 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा। क्वेश्चन नंबर
111 देखते हैं। डैश भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार है। पहला ऑप्शन है सुनना, दूसरा है अक्षर ज्ञान, तीसरा है संप्रेषण, चौथा है लेखन। तो बताइए 111 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, संप्रेषण। क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं। सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है। पहला ऑप्शन है कविता सुनना और शब्दशः लिखना। दूसरा ऑप्शन है कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना। तीसरा ऑप्शन है सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। चौथा ऑप्शन है सुनी गई कहानी को शब्दशः लिखना। तो बताइए 112 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं। ये कह रहा है सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है। यह भाषाई व्यवहार दर्शाता ही है कि पहला ऑप्शन है वह पढ़ने में अधिक समय लेता है। दूसरा है वह अटक अटक कर ही पढ़ सकता है। तीसरा है वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। चौथा है उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है। तो बताइए 113 का सही आंसर क्या होगा? 113 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं। हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है। पहला ऑप्शन है बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना। दूसरा ऑप्शन है भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करना। तीसरा ऑप्शन है भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना। चौथा ऑप्शन है बच्चों की भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करना। तो बताइए 114 का सही आंसर क्या होगा? 114 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं। आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है छुट्टियां कैसे मनाई, इस विषय पर अनुच्छेद लिखना। दूसरा है मेरे सपनों को भारत विषय पर अनुच्छेद लिखना। तीसरा है पाठ्य पुस्तक से इतर कठिन शब्दों का सूत्रलेख। चौथा है किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना। तो बताइए 115 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं। भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला है बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। दूसरा है बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है। तीसरा ऑप्शन है बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं। चौथा ऑप्शन है बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं। तो बताइए 116 का सही आंसर क्या होगा? 116 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं। डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से डैश में कठिनाई होती है। डिस्ग्राफिया, ग्राफ मतलब चित्र बनाना होता है, ठीक है। तो जहाँ ग्राफ आ जाएगा आप समझ लेना वो लिखने से है, ठीक है। पहला ऑप्शन है सुनना, नहीं। दूसरा ऑप्शन है बोलना, तीसरा ऑप्शन है पढ़ने, चौथा है लिखने। तो जहाँ आपका ग्राफ आ जाएगा, ग्राफ में तो हम चित्र बनाते हैं ना, तो लिखना होता है। तो इसलिए आप इस चीज़ से याद रखेंगे कि डिस्ग्राफिया का मतलब होता है लिखने से संबंधित, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं। प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? पहला है बहुत प्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध रचनाएं। दूसरा है नैतिक मूल्यों वाली कहानी कविताएं। तीसरा है बहुतायात में दिए गए अभ्यास कार्य। चौथा है हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं। बताइए 118 का सही आंसर क्या होगा? 118 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1।
117 हमने किया है। हाँ 17 तो कर दिया, 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं संसाधन के रूप में कार्य कर सकती है। शिक्षक के लिए बेहद जटिल चुनौती है। आकलन की प्रक्रिया को बाधित करती है। भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती है। तो बताइए 119 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, संसाधन के रूप में कार्य करती है। जो बहुत सारे लैंग्वेज बच्चा एक जैसे एक बच्चा है वो 2-3 तरह के लैंग्वेज जानता है, तो उसको संसाधन के रूप में वो कार्य करता है, ना कि बेहद जटिल। शिक्षक के लिए चुनौती होती है ऐसा नहीं है। आकलन की प्रक्रिया को बाधित करती है ऐसा भी नहीं है। सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती है ऐसा भी नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है। पहला है भाषा के पाठ्य पुस्तकें, दूसरा है भाषा का लिखित आकलन, तीसरा है भाषा का उपलब्ध परिवेश, चौथा है भाषा की जटिल संरचनाएं। तो बताइए 120 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, भाषा का उपलब्ध परिवेश। तो लैंग्वेज फर्स्ट में 15 क्वेश्चन आते हैं पेडागोजी के, और 15 क्वेश्चन पैसेज के आते हैं, पैराग्राफ के आते हैं। तो 15 क्वेश्चन तो हमने कर लिए। अब लैंग्वेज 2 में हम चलते हैं, उसके भी जो पेडागोजी के 15 क्वेश्चन हैं उसको भी हम देख लेते हैं इसी वीडियो में। ये इंग्लिश से स्टार्ट हो गया। चलिए हम पेडागोजी पे चलते हैं। ये तो भी पैसेज ही चल रहा है। अच्छा लग रहा है पेडागोजी के क्वेश्चन ऊपर ही है। ये रहा पेडागोजी के क्वेश्चन, 121 से 135 तक पेडागोजी के क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 121 देख लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों में लिखने का कौशल इस सीमा तक हो कि वे पहला है सुंदर अक्षरों में लिख सकें, दूसरा है छोटी कहानी लिख सकें, विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सकें, मानक वर्तनी में लिख सकें। बताइए 121 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 122 देखते हैं। हिंदी भाषा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि बच्चे पहला है अपना शब्द भंडार विकसित कर सके, दूसरा है व्याकरण के नियमों को याद कर सके, तीसरा है कही या लिखी गई बात आलोचनात्मक दृष्टि से परख सके, चौथा है कही या लिखी गई बात को शब्दशः कह और लिख सके। तो बताइए 122 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, कही या लिखी गई बात आलोचनात्मक दृष्टि से परख सके। क्वेश्चन नंबर 123 देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण करते समय आप किस बिंदु पर सर्वाधिक बल देंगे। पहला है हिंदी भाषा के मुहावरे और लोकोक्तियाँ, दूसरा है हिंदी भाषा की विभिन्न वाक्य संरचनाएं, तीसरा है हिंदी भाषा का सौंदर्य और आंचलिकता, चौथा है हिंदी भाषा की मानक वर्तनी। तो बताइए 123 का सही आंसर क्या होगा। 123 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, हिंदी भाषा का सौंदर्य और आंचलिकता। क्वेश्चन नंबर 124 देखते हैं। पहली कक्षा की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किस विधा को सबसे अधिक महत्व देंगे। पहला है कहानी, दूसरा है नाटक, तीसरा है डायरी, चौथा है निबंध। तो बताइए 124 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कहानी। जो पहली क्लास के बच्चे होंगे वो स्टोरी के थोड़े ज़्यादा अच्छे से समझते हैं, उनको कहानी सुनना पसंद होता है, इसलिए कहानी होगा। क्वेश्चन नंबर 125 देखते हैं।
पढ़ने का प्रारंभ डैश से ही हो और किसी उद्देश्य के लिए हो। पहला है अक्षर, दूसरा है शब्द, तीसरा है वाक्य, चौथा है अर्थ। तो बताइए 125 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब अगर हम कुछ पढ़ रहे हैं, उसका अर्थ ही हमें नहीं समझ आ रही है, तो फिर तो पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है ना। इसलिए यहाँ कह रहा है पढ़ने का प्रारंभ डैश से ही हो और किसी उद्देश्य के लिए हो, मतलब पढ़ने का प्रारंभ अर्थ से हो। अगर हम कुछ पढ़ रहे हैं तो हम उसको समझें, ना कि हम उसको पढ़ते जाएं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 126 देखते हैं। भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है? पहला है यह एक सहज प्रक्रिया है, दूसरा है यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, तीसरा है बच्चे भाषा के नियमों को आत्मसात करते हैं, चौथा है बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है। तो बताइए 126 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है। हमें गलत पूछ रहे हैं और हमें गलत ही बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 127 देख लेते हैं। लिखना सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। पहला है अक्षर ज्ञान, दूसरा है शब्द ज्ञान, तीसरा है वाक्य संरचना, चौथा है अर्थ की अभिव्यक्ति। तो बताइए 127 का सही आंसर क्या होगा? इसमें भी अर्थ आ रहा है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 128 देखते हैं। वाइगोस्की ने भाषा विकास का डैश परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया। पहला है व्यवहारवादी, दूसरा है समाज संस्कृति, तीसरा है व्यवहार संस्कृति, चौथा है संज्ञानवादी। तो बताइए वाइगोस्की के अनुसार इसका सही आंसर क्या होगा? 128 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि जहां आपको वाइगोस्की का नाम आएगा आप वहां समाज और संस्कृति ही लगाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 129 देखते हैं। बहुभाषिक कक्षाओं में बच्चों की घर की भाषा को स्थान देने की दृष्टि से कौन सा कार्य सर्वाधिक प्रभावी है? पहला है हिंदी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में कहो, दूसरा है हिंदी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में लिखो, तीसरा है हिंदी भाषा में सुनी कहानी को अपनी भाषा में कहो, चौथा है अपनी भाषा में अपनी पसंद का कोई गीत सुनाओ। तो बताइए 129 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। यहाँ आ गया ना, अपनी भाषा में अपनी पसंद का कोई गीत सुनाओ। जहाँ बच्चों की भाषा होती है वहाँ बच्चे ज़्यादा कंफर्ट होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 130 देखते हैं। कक्षा 5 के बच्चों की हिंदी भाषा का आकलन करने में कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उपयोगी है? पहला है झूरी के कितने बैल थे, दूसरा है झूरी के बैलों के नाम बताएं, तीसरा है गया कैसा व्यक्ति था, चौथा है हीरा समझदार था या मोती क्यों। तो बताइए 130 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पूछ रहे हैं झूरी के कितने बैल थे, झूरी के बैलों का नाम बताइए, गया कैसा व्यक्ति था, यहाँ पूछ रहा है हीरा समझदार था या मोती क्यों, यहाँ क्यों लगा हुआ है ना। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 131 देखते हैं। हिंदी भाषा में आकलन का मुख्य उद्देश्य है। पहला है बच्चों के व्याकरण ज्ञान को जानना, दूसरा है बच्चों के शब्द भंडार का आकलन करना, तीसरा है प्रभावी भाषा प्रयोग में बच्चों की मदद करना, चौथा है भाषा प्रयोग संबंधी त्रुटियों का आकलन करना। तो बताइए 131 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्रभावी भाषा प्रयोग में बच्चों की मदद करना। क्वेश्चन नंबर 132 देखते हैं। तीसरी कक्षा का मोहित अक्सर पढ़ते समय शब्दों की पुनरावृत्ति करते हैं, आप उसके पठन के बारे में क्या कहेंगे? पहला है उसे पढ़ना नहीं आता, दूसरा है उसे पढ़ने में बहुत कठिनाई होती है, तीसरा है वो अर्थ को खोज में पुनरावृत्ति करता है, चौथा है उसे शब्द पढ़ने में कठिनाई होती है। तो बताइए 132 का सही आंसर क्या होगा?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। वो पुनरावृत्ति इसलिए करता है, वो अर्थ की खोज में, अगर उसको पढ़ता है उसको नहीं समझ आता है वो दोबारा पढ़ता है ताकि वो उसका अर्थ समझ सके। किसी चीज़ को पढ़ने का यही मतलब होता है कि उसका अर्थ हम समझ सकें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 133 देखते हैं। भाषा सीखने की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण, यहाँ कम पूछ रहे हैं। पहला है भाषा की पाठ्य पुस्तक, दूसरा है भाषा का आकलन, तीसरा है भाषा शिक्षण की पद्धति, चौथा है भाषा का परिवेश। तो बताइए 133 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यह कम पूछ रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगर यही पूछता भाषा सीखने की प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, तो उसमें हो जाता भाषा का परिवेश। तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ कम पूछ रहा है इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 134 देखते हैं। भाषा शिक्षक के लिए जरूरी है कि वे भारतीय भाषाओं की डैश को स्वीकार करें और समृद्ध साहित्य को डैश की दृष्टि से देखें। तो बताइए, पहला है जटिलताओं साहित्य, दूसरा है विषमताओं सराहना, तीसरा है विविधता सराहना, चौथा है सराहना विविधता। तो बताइए 134 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, विविधता और सराहना। यहाँ विविधता होगा, यहाँ सराहना होगा। क्वेश्चन नंबर 135 है, ये आज के लास्ट क्वेश्चन है। पहली कक्षा के बच्चों के साथ कविता गायन के बाद आप क्या करेंगे? पहला है बच्चों से कहेंगे कि वो सुनी हुई कविता को शब्दशः सुनाए, दूसरा है बच्चों से कविता पर आधारित प्रश्न पूछेंगे, तीसरा है बच्चों को कविता में आए 5 शब्द बताने के लिए कहेंगे, चौथा है बच्चों से कहेंगे कि वे अपनी भाषा में अपनी पसंद की कोई कविता सुनाएं। तो बताइए 135 का सही आंसर क्या होगा? 135 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये लैंग्वेज फर्स्ट में भी आया था ये क्वेश्चन, और लैंग्वेज सेकंड में है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। तो आज हमने इस वीडियो में पैडागोजी के हिंदी पैडागोजी के 30 क्वेश्चन करे हैं। आप इस वीडियो को जरूर देखें और आपके पेपर में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। अगर आप सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं, आप इस वीडियो को देख लेते, तो आपको पेपर में पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।